तो संजय पाठक जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर लगभग 1143 एकड़ जमीन अपनी ही पारिवारिक कंपनियों से उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करके खरीद ली। संजय पाठक पर 443 करोड़ रुपए की एक्सेस माइनिंग की रिकवरी है, जिसमें अभी जीएसटी और कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा तो 1700 करोड़ के ऊपर की पहुंच जाएगी। वो वसूली जानी है। स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करते हुए 1000 करोड़ रुपए की जमीन लगभग 90 करोड़ रुपए में खरीद ली। लगभग 1100 करोड़ की जमीन सहारा की जमीन है। इन पूरे घोटालों को मिला लिया जाए तो 5000 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटाले हैं ये। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा नेता और विधायक संजय पाठक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जारी आरोपों के मुताबिक आदिवासी समुदाय के 4 गरीब लोगों के नाम पर लगभग 1143 एकड़ भूमि खरीदी गई, जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर और कटनी जिलों में कुल 309 एकड़ बेशकीमती जमीन, सहारा समूह की जमीन, 443 करोड़ रुपए की रिकवरी और नगर निगम की जमीन से जुड़े कथित घोटालों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीदकर करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया और अलग अलग कंपनियों के माध्यम से धन ट्रांसफर किया गया। यह भी कहा जा रहा है कि दस्तावेजी प्रमाण होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है और संबंधित एजेंसियों से हस्तक्षेप की अपील की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो मध्य प्रदेश ये ट्राइब स्टेट के नाम से जाना जाता है, आदिवासियों का राज्य माना जाता है। लेकिन आदिवासियों के अधिकारों को लेकर हमेशा जो लड़ाई चलती है वो आपने देखी होगी, और सबसे बड़ी जो लड़ाई रहती है वो उनकी ज़मीनों को लेकर रहती है कि जिस प्रकार से आदिवासी समाज की ज़मीनों को हड़पा जाता है। आज एक बड़ा मामला हमारे सामने आया है। हमारे साथ एक व्यक्ति, क्या नाम है सर आपका? दिव्यांशु मिश्रा, अंशु मेरा नाम है। पूर्व युवक कांग्रेस और NSUI का जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। वर्तमान में प्रदेश युवक कांग्रेस का सेक्रेटरी भी हूँ। आज मैंने 4 मामले आदरणीय हीरालाल अलावा जी, जो आदिवासी समाज से भी आते हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संजय पाठक जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर लगभग 1143 एकड़ जमीन अपनी ही पारिवारिक कंपनियों से उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करके खरीद ली। अब इसमें रोचक बात यह है कि उनमें से 4 में से 3 आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सरकार से मुफ्त अनाज लेते हैं और उनके पास हजारों एकड़ ज़मीन है। उनके ज़मीनों पर बॉक्साइट खनन की अनुमति संजय पाठक जी अपनी फर्म के नाम से करा लेते हैं। उनकी ज़मीनों पर आलीशान रिजॉर्ट बना लिया जाता है सिवनी में। माननीय दिग्विजय सिंह जी दोनों जगह चौपाल लगाते हैं और आदिवासियों की लड़ाई लड़ने का उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। विधानसभा में आदरणीय हीरालाल अलावा जी सारे मामलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सेस माइनिंग वाले मामले में। एक्सेस माइनिंग वाले मामले में मोहन यादव जी ने आशुतोष दीक्षित मनु जी की शिकायत पर ये असेसमेंट करके मोहन यादव जी की सरकार ने निकाला कि संजय पाठक पर 443 करोड़ रुपए की एक्सेस माइनिंग की रिकवरी है, जिसमें अभी जीएसटी और कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा तो 1700 करोड़ के ऊपर की पहुंच जाएगी। वो वसूली जानी है, पर अभी तक डिमांड नोट उसका जारी नहीं होता है। तो इससे दोहरा चरित्र मुख्यमंत्री जी का और सरकार का खुल के सामने आता है। लगातार कहती है हम आदिवासियों का ख्याल रखते हैं, उनकी जमीनों की रक्षा करते हैं, और आदिवासियों की जैसे कानून भी आपको पता होगा कि आदिवासियों की जमीन सिर्फ आदिवासी खरीद सकता है। और आपने बताया भी कि उनके 2-4 जो कर्मचारी है उन्हीं के नाम पर वो जमीन ले ली गई है। तो क्या प्रशासन को ये बात पता नहीं है? क्या सरकार तक ये बात पहुंची नहीं? क्या वहाँ का कलेक्टर, डीएम, तहसीलदार क्या कर रहा है, पटवारी क्या कर रहा है? माननीय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आदिवासी आयोग दिल्ली इसकी जांच कर रहा है। 5 कलेक्टरों ने रिपोर्ट बना के भेजी है कि हाँ, ये ज़मीन इन्हीं के नाम से है। बैंक स्टेटमेंट्स की जानकारी नहीं निकाल रहे, पर हमारे पास उपलब्ध है कि किस प्रकार संजय पाठक ने ये खेल खेला हुआ है ज़मीनों का। कटनी में उनके पूज्य पिताजी ने नगर सुधार न्यास की एक योजना बनी थी, जो योजना से विमुक्त नहीं हुई ज़मीन, और 20 एकड़ ज़मीन को नगर निगम से के भ्रष्ट अधिकारियों साठ गांठ करके खरीद लिया। सहारा ज़मीन का घोटाला, 309 एकड़ की ज़मीन भोपाल, कटनी और जबलपुर में गरीब सहारा निवेशकों को चूना लगाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तार करते हुए, स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करते हुए 1000 करोड़ रुपए की ज़मीन लगभग 90 करोड़ रुपए में खरीद ली। और सहारा निवेशक आज भी खाली हाथ घूम रहे हैं। आपको लग रहा है जिस प्रकार से भाजपा की सरकार है, वो भाजपा से विधायक भी विजय राघवगढ़ से, तो भाजपा सरकार उनका सहयोग कर रही है उनको बचाने के लिए पूरी तरीके से? देखिए, बाजार में जो हल्ला है और जो हम सुनते आ रहे हैं अभी पूरे प्रदेश में, वो तो ये है कि कई 100 करोड़ लेके मैनेजमेंट किया सरकार ने, पर इसके हमारे पास कोई सरकार ने, हाँ, सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों ने, परंतु इसके मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। परंतु जिस प्रकार से विधानसभा में जवाब आ रहे हैं गोलमोल, जो धीमी कछुए की गति से भी धीमी कार्रवाई चल रही है, उससे इस ओर ये इंगित करता है कि ये बात जो बाजार में आ रही है, जो जनता से निकल के आ रही है सामने, बात सही है। ये जमीन कितनी होगी? मतलब 1143 एकड़ जमीन है आदिवासियों के नाम सर पर। 309 एकड़, लगभग 1000 करोड़ रुपए की जमीन है ये।
लगभग 1100 करोड़ की ज़मीन सहारा की ज़मीन है, उसके बाद 400 करोड़ रुपए की नगर निगम की ज़मीन है, 443 करोड़ रुपए की एक्सेस माइनिंग पर पेनाल्टी है। इन पूरे घोटालों को मिला लिया जाए तो 5000 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटाले हैं ये। प्रमाणित पूरे दस्तावेज में पीसीसी में लेकर आया हूँ। आप मेरे से जिस खसरा मांगेंगे, जो रजिस्ट्री मांगेंगे, मैं तुरंत आपको ओरिजिनल कॉपी उसकी देने को तैयार हूँ। जिन 4-5 लोगों की आप बात कर रहे हैं कि उनके नाम पे ज़मीन खरीदी गई है, आप लोगों ने कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी? कभी उनके बयान दर्ज नहीं हुए? हम क्यों उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे? हमारे पास दस्तावेज पूरे हैं, उनके बयान दर्ज हुए हैं। उन्होंने बयान में ये कहा है कि हमने मेहनत मजदूरी करके ये ज़मीनें खरीदी हैं, अपने रिश्तेदारों से उधार पैसे लेके। तो मैं ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि ऐसे गरीब आदिवासी सभी हों जिनके ऊपर इतने रिश्तेदार मेहरबान, इतने लोग मेहरबान हैं कि उन्हें हज़ारों करोड़ की ज़मीन खरीदने के लिए पैसा दे दिया। हमारे देश में कई संस्था है, कोई गरीब मेहनत मजदूरी करके 1000 करोड़ की संपत्ति अगर उसको डिवाइड भी करते 4 लोगों में तो 200-300 करोड़ की संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। अगर इतना बैंक अकाउंट में अगर पैसा आता है तो ईडी सीबीआई पीछे लग जाती है भाई साहब। तो मैं वही चीज़ तो बोल रहा हूँ, आपने सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया कि जब ईडी और बड़ी संस्था इस पर कार्रवाई करेगी तो सामने क्लियर कट केस है, कोई आरोप नहीं है, दस्तावेजी प्रूफ है पूरे। तो उन प्रूफ पे अगर कार्रवाई हो जाएगी तो आदिवासियों को उनका हक मिलेगा। संजय पाठक सलाखों के पीछे होंगे। आज आपने हीरालाल अलावा जी के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और आगे भी प्रशासन अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लेता है और आपने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर कुछ काम नहीं होता तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए, अभी विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कटनी में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आने वाले समय में हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना और चाहता हूँ। एक्सेस माइनिंग के मामले में रिट पिटीशन लगाई मनु दीक्षित जी ने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज महोदय से संपर्क करने का प्रयास किया संजय पाठक ने। उन्होंने अपने स्पीकिंग ऑर्डर में लिखा है कि संजय पाठक ने मुझे दबाव बनाने का प्रयास किया और मुझसे इस केस के रिगार्डिंग बात करी। तो आप समझिए, ये संविधान को नहीं मानते, ये किसी चीज़ को नहीं मानते, केवल पैसे के दम पर भ्रष्ट अधिकारियों को खरीदना चाहते हैं सरकार में रहकर और अपना काला कानून जो इनने बना के रखा है अपना और काले कारनामे हैं उनको अंजाम देने का काम करते हैं। संजय पाठक जी के दबाव पर प्रशासन भी काम कर रहा होगा आपकी तरह सतना? आप बताइए ना, आप खुद ही देखिए, जो चीज़ें सामने खुलकर आ रही हैं, जिसके दस्तावेजी प्रमाण है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही तो ये किस ओर इंगित कर रही हैं चीज़ें? आप खुद ही समझदार हैं। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये एक बड़ा मामला आया था, करीब 1000 करोड़ की ज़मीन का मामला है जो आदिवासी समाज के लोगों से ली गई है विधायक संजय पाठक द्वारा। और भाई, ये जो शर्त है, इनका कहना है कि जो कुछ 2-4 कर्मचारी उनके नाम पे ज़मीन कर दी गई है केवल दिखावे के लिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।